हाय हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का डेली चैलेंज टू पेज कीवर्ड। सो हमने हमारे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको कैसे मेमोराइज करके फर्दर डीपी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बॉटम अप अप्रोच कि कैसे हम इसको बॉटम अप अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट विल डिफर फ्रॉम द रिकर्सिव सॉल्यूशन एज वेल as it will be based upon some different properties of this problem. So yeah, let's understand the problem again. So what we have given is on notepad screen we are given one character A only, and we need to perform two operations on this notepad on each step. First of all, we can do copy all whatever the characters present on the notepad. We can copy all of them. Partial copy not allowed. And the second operation we can do is we can paste whatever the characters we have copied last time from the previous operation. ठीक है। तो दो ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक कैरेक्टर ए दिया है, उससे हमें एन कैरेक्टर निकालना है और उस तक पहुंचने के लिए एन कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। अब हमें 3 ए तक जाना है एक ए से, तो हमें कितना ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा वाट एवर प्रेजेंट ऑन ए, उसके बाद पेस्ट किया, फिर से पेस्ट किया, तो 3 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, कॉपी और 2 पेस्ट। ठीक है। एंड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है चॉइसेस की, कि हम बस कॉपी ऑल कर रहे हैं फिर पेस्ट कर रहे हैं, फिर से कॉपी ऑल कर रहे हैं, फिर पेस्ट कर रहे हैं, फिर से कॉपी ऑल कर रहे हैं, फिर पेस्ट कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास चॉइसेस हैं, कॉपी ऑल या फिर पेस्ट, कॉपी ऑल या फिर पेस्ट। इसी तरह से ऑपरेशन का सीक्वेंस बन सकता है। जैसे मान लो n इक्वल टू 5 था, तो हमने कॉपी ऑल किया, जितना था ए था कॉपी ऑल किया, पेस्ट किया, फिर डबल ए को कॉपी ऑल कर लिया, फिर पेस्ट किया तो 4 ही हो गए, फिर से पेस्ट किया तो 6। बट इस चॉइसेस से हमें आंसर नहीं मिला। हमारी चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए, कॉपी ऑल ए किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। इस तरह से हमें 5 ऑपरेशन लगे और 5 आ गया। 5 ऑपरेशन में हमें 5 ए मिल गए। ठीक है। तो चॉइसेस ऐसी लेनी है जिससे आंसर भी आ जाए और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन भी लगे। तो हमने देखा था कि रिकर्सिव सॉल्यूशन में हमारे पास दो चॉइसेस थी, कॉपी ऑल प्लस पेस्ट एंड पेस्ट। क्योंकि कॉपी ऑल अकेला काम नहीं करता है, इंडिविजुअली कॉपी ऑल काम नहीं करता है, क्योंकि सेम वैल्यू को कॉपी करने में फायदा नहीं है। पेस्ट करोगे तो ही वो इंक्रीमेंट होगा, पेस्ट। ठीक है। तो इसी बेसिस पर हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा था। तो अभी हम आते हैं बॉटम ऑफ डीपी पे, कि हम कैसे बॉटम ऑफ डीपी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको पता है बॉटम ऑफ डीपी क्या होती है, उसमें हम बेस केस से स्टार्ट करते हैं और फाइनल आंसर तक जाते हैं। सब प्रॉब्लम से सॉल्व करते हुए बेस केस से स्टार्ट करते हैं, फाइनल आंसर तक जाते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम के लिए लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ आई। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू गेट आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ए। मतलब एफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वह एक ए से स्टार्ट करते हुए आई ए तक जाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे हैं। ठीक है। एक काइंड ऑफ सब प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई ए तक जाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है। ठीक है। एफ आई वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम इंक्रीमेंटली बिल्डअप करते हैं बेस केस एफ वन इक्वल टू 0 से एफ एन तक। फाइनल रिजल्ट एफ वन 0 है क्योंकि हमें पता है एक ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके लिए कोई ऑपरेशन की नीड है नहीं। तो एक से एम तक जाने के लिए इंक्रीमेंटली हम जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बेसिक है बॉटम ऑफ डीपी का, और एक फंक्शन लिया। अब इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन क्या है हमारा, कि हमें एफ आई कैलकुलेट करना है, एफ आई कैलकुलेट करना है। तो एफ आई में सब प्रॉब्लम्स होगी, एफ आई तक जाने के लिए एफ जे होगा, सब प्रॉब्लम्स होगी जो कि आई से छोटा होगा बेसिकली। सो हमें किसी तरह से रिलेशन बनाना है, वही लिखा है मेन टारगेट इज टू फॉर्म रिलेशन बिटवीन सब प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्रेस एफ आई इन टर्म्स ऑफ एफ जे। एफ जे एक सब प्रॉब्लम है जहाँ पर एक से बड़ा है या बराबर है जे और आई से छोटा है, यानी कि एफ आई की एक सब प्रॉब्लम है, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है। तो कैसे बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात हमें पता है कॉपी ऑल डजंट मेक सेंस, आइदर कॉपी ऑल प्लस टेस्ट होता है या फिर पेस्ट होता है। ठीक है। हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन में भी देखा थी अकेली कॉपी से कुछ नहीं होता, कॉपी ऑल प्लस पेस्ट करो फिर पेस्ट करो। सो लास्ट ऑपरेशन विल बी पेस्ट ऑलवेज। So another point is to reach one is we must have copied and pasted JS. So हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि I is जो मेन टारगेट
ए तक पहुंचने के लिए हमें किसी तरीके से कोई छोटे जे नंबर ऑफ एज को कॉपी पेस्ट करना ही पड़ा होगा, तभी जाकर हम आई तक पहुंचे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जे जो छोटी वाली चीज़, छोटे वाले जो काउंट लिया है, जिनको हमने कॉपी किया है फिर पेस्ट किया है आई तक पहुंचने के लिए, वो हमेशा वेक्टर होगा आई का। उसको देख लेते हैं क्यों। ठीक है, हमें पहुंचना था 6 ए तक। अब 6 ए तक पहुंचने के लिए छोटी सी प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी। या तो एक ए को कॉपी करते गए और पेस्ट करते गए, जैसे ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस। दूसरा, दो दो सेट ऑफ दो ए का लिया, उनको कॉपी पेस्ट कर देगा, कॉपी किया पेस्ट कर देगा, पेस्ट करते गए। तीसरा, 3 ए का सेट लिया, उनको कॉपी किया और पेस्ट करते गए। ठीक है। सो ये सारे फैक्टर हैं 6 के, ये हमें समझ आ गया है ना। आगे हम देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आई तक पहुंचने के लिए जो भी सब प्रॉब्लम यूज करने वाले हैं, मतलब जितना कॉमन, मतलब जितनी जो सब्सिक्वेंस हम एक ही यूज करने वाले हैं कॉपी करके पेस्ट करने के लिए, उसमें ए का काउंट हमेशा जो होगा वो आई का हमेशा एक फैक्टर होगा, 1 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। हमें पता लगा जे क्या होता है, फैक्टर होता है आई का। ठीक है। तो कॉपी ऑल ए को ऑल जे एज एंड देन पेस्ट जे एज। सो आई तक पहुंचने के लिए जितने भी जे नंबर ऑफ एज है उनको कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ टाइम, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, आई माइनस वन डिवाइड बाई जे टाइम्स टू रीच टोटल आई एज। कैसे ड्राइव किया, 6 तक पहुंचना था हमें, अभी हम करंट है 2 तक। अब 2 से हमें 6 तक पहुंचना है, तो अब हमें जे नंबर ऑफ एज यानी कि 2 को कितनी बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी तो कर चुके हैं, पेस्ट कितनी बार करना पड़ेगा। कॉपी तो एक बार करेंगे 2 को और उसका पेस्ट करते जाएंगे। तो हमने देखा 2 ऑलरेडी है, तो उसके बाद हमें एक बार और एक बार, यानी कि 2 बार और 2 एज को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, 2 बार पेस्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बना, 6 तक पहुंचना है, 2 पर हम ऑलरेडी हैं, 2 को हमने कॉपी किया और उनको पेस्ट करना है। तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि आई माइनस जे डिवाइड बाई जे। मतलब जहाँ तक पहुँचना है और जितना भी करंट में हमने कॉपी किया हुआ है उसमें से घटा देंगे, जो बचेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि कितने। ठीक है, ये हमें समझ आएगा। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि आई तक पहुंचने के लिए पहले जे की सब प्रॉब्लम को सोल्व की होगी, उसके बाद जो सॉल्यूशन होने के बाद जो निकल के आए सब सीक्वेंस ऑफ जे, उसको कॉपी किया, उसके लिए 1, उसको पेस्ट किया इतने नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वही मैंने लिखा है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ आई, मिनिमम नंबर ऑफ ऑप्शन नीडेड टू गेट आई इज। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, टारगेट प्रॉब्लम है, ये हमारी सब प्रॉब्लम है जो बता रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आई एज तक पहुंचने, जे एज तक पहुंचने के लिए एक क्या हो, कॉपी ऑल ऑपरेशन, और ये पेस्ट, कितने नंबर ऑफ टाइम इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ये हमने प्रूफ कर ही दिया कि आई माइनस डिवाइड बाई जे क्यों आया, क्योंकि 6 तक पहुंचना था, ऑलरेडी 2 है, 6 माइनस 2 4, 4 तक पहुंचने के लिए 4 डिवाइड बाई 2, 2 ही तो लगेंगे। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया फर्दर, मतलब ब्रैकेट को खोल काल के, एफ आई इक्वल्स टू एफ जे प्लस आई बाई जे। ठीक है, तो हमें पता है जे हमेशा फैक्टर होगा आई का, इसका मतलब है जे मोड आई मोड जे हमेशा 0 होगा। और जब जे फैक्टर है आई का, तो लार्जेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है, आधे से आधे या आधे के बराबर ही होता है। मान लो 4 है, 4 का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा, 2 ही है ना, और 2 क्या है, 4/2 2। ठीक है, तो इटरेटिवली इस रिलेशन को अप्लाई करेंगे और हम बिल्ड कर सकते हैं एफ एन तक पहुंचने के लिए एक सॉल्यूशन। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने सब प्रॉब्लम्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया। मेजर पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमेशा लास्ट में पेस्ट ऑपरेशन ही परफॉर्म होगा। ठीक है, पहली चीज़ हमेशा लास्ट में पेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कॉपी एक बार करेंगे और पेस्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आई मतलब टारगेट तक पहुंचने के लिए जो भी सब प्रॉब्लम्स यूज करने वाले हैं, उसमें जो नंबर ऑफ पेज होंगे वो हमेशा फैक्टर होंगे टारगेट के, यानी कि 6 तक पहुंचना था, तो इसके सब प्रॉब्लम वैलिड सब प्रॉब्लम्स वही हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। अगर किसी और को लोगे वो 6 तक जा ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ ये थी, तो इसको कंसिडर करते हुए हमने सॉल्यूशन निकाला कि 6 तक पहुंचने के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको किस तरह से कितने नंबर ऑफ टाइम पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 6 तक पहुंचने के लिए 2 को कितनी बार पेस्ट करना पड़ेगा, 2 बार। तो हमने कैसे निकाला, 6 तक पहुंचना है, 2 एग्जिस्टिंग है, 2 डिवाइड बाई 2, इससे मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल का है कि आई माइनस डिवाइड बाई जे टाइम्स हमें पेस्ट करना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा एक बार। तो हमने रिकरेंस रिलेशन लिख दिया
सॉरी रिकरेंस नहीं, जो सब प्रॉब्लम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लिख दिया कि आई तक पहुंचने के लिए जे को सोल्व करो, फिर प्लस एक बार कॉपी ऑल करो और बाकी टाइम्स ये पेस्ट कर दो, आई माइनस जी डिवाइड बाई जी, ये नंबर ऑफ टाइम्स पेस्ट का बता रहा है। तो इस तरह से हमने रिकर्स सब प्रॉब्लम्स का रिलेशनशिप बना लिया, एफ आई इक्वल्स टू एफ जी प्लस आई डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो जे हमेशा फैक्टर है आई का, तो आई मोड इक्वल जे इक्वल्स टू जीरो एंड आई बाई टू, मतलब जे तक कहाँ तक जाएगा, बेसिकली लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आई बाई टू ही होगी। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन के आते हैं कोड के ऊपर। तो हमें जो रिलेशनशिप उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इंट हमें वन डायमेंशनल डी पी विल बी इनफ फॉर अस। ठीक है, 1000 तक ही जाएगी एन की वैल्यू, सॉरी 1000 नहीं लेंगे, अभी तो एन प्लस वन ही लेंगे कि हमें जितने हैं उस तक ही तो जाना है ना, एन तक जाना है, हमें एन आई स्कोर कैलकुलेट करना है। एरेज डॉट फिल डी पी कॉमा 1000, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1000 ही है। 1000 के अलावा क्या ऑपरेशन होगा, एक कॉपी क्या पेस्ट कर देगा तो 1000 तक ही तो जाएगा ना मैक्सिमम। ठीक है, बेस केस लिख दिया कि डी पी ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो, जैसे हमने यहाँ लिखा था एफ वन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वन ये ऑलरेडी दिया तो उसके लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं। और इंट आई इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस तक जाएगा, और इंट जे इक्वल्स टू, ये इसका फैक्टर होगा, जे हमेशा आई का फैक्टर होगा, तो ये चलेगा एक से लेकर लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है इसके हाफ तक जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ फैक्टर होगा तो आई मोड जे इक्वल टू जीरो वही वैलिड है जो वैलिड रिजल्ट तक लेके जाएगा, बाकी को डिस्कार्ड कर ही दिया है हमने। अगर जो मोड जीरो नहीं आएंगे उनको कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा सब प्रॉब्लम का रिलेशन ये था कि आई तक जाने के लिए जे जो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उसकी वैल्यू निकालो प्लस जो आई डिवाइड बाई जे। ठीक है, ये तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन था। अब हमें मिनिमम निकालना है सारों में से, तो मिनिमम ऑफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है जो कॉमा जो नया कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, अब हम रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ। ठीक है, चले गया, सबमिट कर दें। So yeah, it's working fine. So yeah, that's it for the bottom of DP solution for this problem. Yeah, kind of tricky, but please revise the video again and again to understand it better. So yeah, that's it from my side. If you like the video, please like. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. And we will come up with some new videos in some time. Yeah, till then, bye bye. Thank you very much.